हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है बैट। कैसे हो? गुड इवनिंग भाई। 4:05 हो रहे हैं, है ना? देख लो, एग्जैक्ट घड़ी में मैच कर लो। लाइव है एकदम। मैं लाइव हूं। टाइटल देखकर डर का माहौल बन गया हिमांशु के मंदर। काय को बेटे? मेंसुरेशन 3D कंप्लीट हो गया। प्रिज्म पिरामिड हमने हवा में उड़ा दिया। सभी को समझ में आ गया? प्रतीक, पीयूष, जसवंत, ठीक है भाई। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना शुरू करेंगे, फटाफट, फास्ट फास्ट, ठीक है ना? गंदे गंदे विद्यार्थी जरा पीछे को खिसक लें, और मेहनती विद्यार्थी जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जल्दी जल्दी समझें। ठीक है, शुरू करें तो आज हम जो है शुरू करने वाले हैं दोस्तों, अपना नया सुंदर प्यारा नन्ना टॉपिक एलजेब्रा। ठीक है दोस्त, एलजेब्रा, बीज गणित। तो एलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे भाई। और ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं आता, ठीक है भाई। ये बैंकिंग के किसी पेपर में नहीं आता। ये स्टेट एग्जाम में भी बहुत ही लिमिटेड वे में आता है, ठीक है ना? फिक्स नहीं है। लेकिन एसएससी जितने पेपर सेट करता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, चाहे वो सीएचएसएल का पेपर हो, चाहे आपको सीजीएल का पेपर हो, चाहे आपका कोई सिलेक्शन फेज हो, चाहे आपकी सीपीओ का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एलजेब्रा के सवाल जरूर होते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो एलजेब्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे दोस्तों। इसमें आपकी 8-9 शीट आएंगी, और मैं आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चंस एलजेब्रा के करवाऊंगा, ठीक है ना? 500 प्लस क्वेश्चन। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा भाई। एलजेब्रा अलग होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण अलग होगा। एलजेब्रा में मेरे प्यार में बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने होंगे, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? तो इसमें याद करने का काम भी काफी ज्यादा है, लेकिन केवल फॉर्मूलों को रट्टा मार के, केवल ट्रिक्स को तोते की तरह रट के आप एलजेब्रा के सारे सवाल कर दो, ऐसा नहीं है। आपको इसमें लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा। मतलब ये एक अकेला ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको रट्टा भी खूब सारा मारना है, जिसमें आपको लॉजिकली भी खूब सारा सोचना है, ठीक है? मतलब एक अच्छा दिमाग ही एलजेब्रा के सारे सवाल सॉल्व कर सकता है। एक रट्टू दिमाग या फिर केवल एक लॉजिकल दिमाग नहीं कर सकता, ठीक? चलिए मेरे दोस्त, अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो वो पेपर जिनमें 25 से 30 सवाल तक आते हैं, ठीक है ना? 25 से 35 सवाल तक जिस एग्जाम में होते हैं, तो 25 उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एलजेब्रा से देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में? 3 से 4 क्वेश्चंस तक। वो पेपर जिनमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस का हो गया, आपकी सीडीएस का हो गया, उनमें 100 क्वेश्चन में से 9 से 11 क्वेश्चंस तक आपके एलजेब्रा के देखने को मिलते हैं। तो एलजेब्रा का बेटे जो है वो अच्छा खासा है, कुछ भी हार्ड नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो ये जो एलजेब्रा टॉपिक है, ये अर्थमेटिक के 3-4 टॉपिक्स के बराबर है, ठीक है ना? चलिए, तो हम शुरू करते हैं एलजेब्रा। मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत साधारण तरीके से समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक? चलिए मेरे दोस्त, सबसे बेसिक फॉर्मूले से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप सभी बच्चे इसको जानते भी हैं, बहुत छोटे छोटे एलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, बचपन में आप लोगों ने पढ़े होंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, डिटेल में उनको समझाऊंगा, फिर हम उन पे बेस क्वेश्चन करेंगे। चलिए, आप मुझे बताइए सबसे पहले और सबसे छोटी सी बात दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? जवाब दीजिए। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? हाँ जी, जल्दी से करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हो आप लोग? कि आप लोगों ने बचपन में कुछ पढ़ा? देखिए, कुछ भी नया नहीं है। 9th क्लास का सारा सिलेबस छाप दिया गया है। 7th क्लास में, 7th 8th 9th में एलजेब्रा आता है ना, वही सारा सिलेबस छाप दिया गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए और बी वेरिएबल है मेरे दोस्तों। आप जानते हैं वेरिएबल है भाई, वेरिएबल चर और अचर, वेरिएबल और फिक्स नंबर्स में क्या फर्क है? वेरिएबल
ए बी सी एक्स वाई जेड टी जिनका मान फिक्स ना हो। ठीक है भाई। और फिक्स नंबर जैसे 2, 3, 4, -1, 100, 0.1 ये सब फिक्स हैं। तो सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसी को भरोसा ना हो तो गुणा कर लो ए प्लस बी की ए माइनस बी में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। चलिए, आसान सी बात थी, आगे बढ़ूंगा मैं। मेरे दोस्तों आप मुझे बताइए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, फटाफट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है मेरे दोस्तों ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, ये मतलब है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ये पावर का मतलब होता है सर ए प्लस बी की 2 बार गुणा कर दो। और गुणा कैसे की जाती है? पहले ए की ए में गुणा करो, ए गुणा ए स्क्वायर, फिर ए की बी में गुणा करो ए बी, बात समझे? फिर बी की ए में गुणा करो बी ए है भाई, फिर बी की बी में गुणा करो बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ए बी प्लस ए बी कितना हो गया? 2ab हो गया। तो क्या बन गया रिजल्ट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab एक्स्ट्रा नहीं है, समझे? गुणा करके आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी। ए प्लस बी की 2 बार गुणा करेंगे तो यही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। बहुत सारे बच्चे मन में डाउट लेके रखते हैं, सर ये दो तो आपने ए और बी दोनों पे ले गए, ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है भाई, चलिए। सॉरी। देखिए, इसी तरीके से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछूं, बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, जवाब दीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी की 2 बार गुणा करिएगा। पता चला आप लोगों को? आप बोलोगे जी सर। चलिए, अब मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे करते जाइए। ये दोनों फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये फॉर्मूला 1 है, ये फॉर्मूला 2 है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ दीजिए। तो आप मुझे बताइए क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जवाब दीजिए क्या बनेगा? इक्वल टू, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी स्क्वायर में ए माइनस बी स्क्वायर जोड़ेंगे, क्या बनेगा? अभी तो ये 2ab और ये माइनस का 2ab कट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है भाई, ढंग से समझिएगा। अगर आप a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटा दो, इस वाले फॉर्मूले में से इसको घटा दो, तो क्या आएगा घटाने पे? जवाब दीजिए भाई। a प्लस बी स्क्वायर में से अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दूंगा तो क्या आएगा? a प्लस बी स्क्वायर में से अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दूंगा तो क्या आएगा? जवाब दो। हाँ जी, ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे, फटाफट जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab में से माइनस 2ab को घटाएंगे तो 4ab, 4ab। ये आपको ध्यान रखना है। तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? 4ab। ये याद रखना है, आड़ा टेढ़ा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर कैसे भी मैं पूछ लू ना तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ जी सर ये होता है। अच्छा, इस चीज को पकड़ लीजिए। अगर मैं आपसे यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछूंगा, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर
ये a माइनस बी स्क्वायर को उधर ले जाऊं, अगर a माइनस बी स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्लियर? क्या इसमें किसी को कोई समस्या? ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई भी समस्या नहीं है। ये देखिए, ये कब लगेगा मेरे दोस्तों फॉर्मूले? जब आपको a माइनस बी का मान दिया हो, आपको ए बी की वैल्यू दी हो और आपसे a प्लस बी का मान पूछा हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने ये सवाल आ गया कि a माइनस बी 11 और ए बी 4 है, ए बी 4 है, तो आप मुझे बताइए a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? तो आप ढूंढते फिरोगे क्या करें क्या करें, ए का मान निकालो बी का मान निकालो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपको ए माइनस बी दिया, सबसे पहले गौर से देखा करो दिया क्या है, उसको गंदी नजरों से देखो कि दिया क्या है, फिर आप प्यार से देखो पूछा क्या है। तो पूछा है ए प्लस बी का मान निकालना है, जबकि इंफॉर्मेशन ये दी हुई है। तो कोई रिजल्ट पता है? आप बोलोगे हाँ जी सर पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो अंडर रूट लेंगे मेरे दोस्तों तो a प्लस बी कितना आएगा? a प्लस बी आएगा अंडर रूट ऑफ, ये प्लस माइनस हो जाएगा भाई, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी की जगह 11 रख देंगे, ए बी की जगह 4, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 16 137, तो अंडर रूट 137 आ जाएगी ए प्लस बी की वैल्यू प्लस माइनस में, प्लस माइनस रूट 137 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या इसमें कोई डाउट आप लोगों को? नहीं, चीजें बहुत आसान है, लेकिन जब मैं सवालों में जल्दी जल्दी लगा दूंगा तो आप में से ही आधे बच्चे कहेंगे सर ये कैसे आया, कैसे लगाया। तब मैं कहूंगा मैंने तुम्हें बेसिक फॉर्मूले लिखवाए थे, वो क्यों नहीं याद करे? तब आप मजाक उड़ा रहे थे। याद होने से मतलब नहीं है, इतना बेहतर और बारीकी से याद हो कि मैं लिख दूं और आप मुझसे पूछो ना कि सर कैसे आया। ठीक है, कि बार बार फॉर्मूला ना लिखना पड़े। यहां तक बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक ना, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। अब मेरे दोस्तों अगर मैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जवाब दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे जी सर अगर इसको उधर ले जाएंगे तो 4a भी इधर आके निगेटिव हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप बोलेंगे जी सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है भाई, यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई? ये चीज उधर चले जाएगी, 4ab इधर आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। क्लियर? आगे चलूं? हाँ जी, यस और नो? ये तो सारी बातें सेम ऐसे ही लिखी हुई हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा मेरे प्यारे भाई। अब जैसे अगर सवाल में आपको a प्लस बी दिया है, a प्लस बी, और सवाल में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है मेरे दोस्तों, a प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, और आपसे ए बी पूछ लिया जाए, ए बी क्या होगा? तो कोई बताने वाला है इस क्लास में ए बी का मान? बताइए भाई। हर कोई जानता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए मेरे दोस्तों, ए बी जरा बताइएगा। तो ए बी आ जाएगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटा देंगे तो 2ab आएगा, 2ab। ठीक है, इसको 2 से भाग कर दीजिएगा, ये आ जाएगी ए बी की वैल्यू। ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2।
अगर सवाल में आपको ए प्लस बी दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और आपसे ए बी पूछा था तो ऐसे ही तो निकालेंगे। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी निकालना है। तो ए प्लस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाएंगे तो बटे क्या आ जाएगा? 2/2। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं कैसे आया ये? हाँ जी, हाँ या ना, कभी तो कुछ बोला करो आप लोग। बोलते ही नहीं है, मौन व्रत धारण कर लिए। 4 का नहीं 2 का बटे। बेटे, हे बेटे, मैंने सवाल में जो चीज दिया उसका प्रयोग करना है। पर अब जैसे सवाल यही बन गया आपके सामने अभी कि a प्लस बी 7 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 51 है। तो आप मुझे बताओ ए बी कितना होगा? करो। ए प्लस बी 7 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 51 है, तो आपसे पूछा है ए बी कितना होगा। तो मेंटली जल्दी से करेंगे दोस्तों, फास्ट फास्ट। ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। 49 माइनस 51 -2 बटे 2 -1। एक सेकंड में पता चल गया ए बी की वैल्यू -1। हिमांशु 50 कह रहा है। हिमांशु कौन सी दुनिया में हो? हर जगह 50 का नोट देखना ठीक नहीं है। -1 आएगा बेटे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लगाएंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बोलिए। अरे ठीक है, ये मैं हटा दूं। ये सारी चीजें अपनी कॉपी में उतार लीजिए मेरे दोस्तों। अब प्यार से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करिए तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करिए, जवाब दीजिए क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपका जवाब होगा सर यहां पे इस बार ए की जगह ए स्क्वायर कर दिया, बी की जगह बी स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अरे हाँ या ना बोलो। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई मेरे दोस्तों, मुझे यहां से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना है। तो आप मुझे बताइए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है और आपको ए बी का मान दिया है, ए बी का, और सवाल में एग्जामिनर ने आपसे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 पूछ लिया, बताओ कैसे निकालेंगे? दो फॉर्मूले बनते यहां से, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू पूछ ली, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। सवाल में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है और आपको ए बी दिया हुआ है, कैसे करेंगे? जल्दी से जवाब दी के बताइए मुझे। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना होगा दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना होगा। तो मेरे प्यारे भी आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, वो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को खत्म करना है तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर करना होगा, जिससे कि माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाए।
तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर हो जाएगा। अब आपको ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कि सवाल में इंफॉर्मेशन क्या दी है। सवाल में जो इंफॉर्मेशन दी है उसी से संबंधित फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मुझे लगता है कि ये बात सभी स्टूडेंट को अब अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है ना? यस। चले मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने आपके सामने दो छोटी छोटी बातें लिखी, आपने इनको सरलतापूर्वक समझा ना। आप मुझे ये बात बताइए मेरे दोस्तों, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे अगर यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी? ये छूट गया मेरे दोस्तों गलती से, ऐसी गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा भाई? अगर किसी सवाल में आपको ए प्लस बी का मान दिया है और आपको ए बी का मान दिया है और आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 1 महीने चलेगा बेटा अलजेब्रा, 1 महीने से पहले कोई चू चार नहीं करेगा, बड़ा टॉपिक है। सवाल में आपको अगर ए प्लस बी दिया है और ए बी दिया है और आपसे पूछ लिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2ab से अगर माइनस 2ab घटा दोगे तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो बचेगा। अभी सेम इसी तरीके से इस वाले फॉर्मूले से अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता लगाना हो तो माइनस 2ab इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस 2ab उधर चला जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, कोई समस्या है भाई? अब एक जाल सा बन गया पूरा, अब मजा नहीं आ रहा होगा किसी को, अब हंसी नहीं आएगी इन फॉर्मूले पे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। अब इनका जाल सा बन चुका है। सर कहां से आया विकी? देखो अब उल्टे सीधी चीजें पूछना, बौखला चुके हैं अब स्टूडेंट, उल्टी सीधी चीजें पूछेंगे। जो भी चीज जहां से आई है मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके लिख लिख के बताइए आपको। अभी पक्षांतर करना जानते हो ना आप? कोई चीज अगर इधर से उधर जाते तो प्लस से माइनस हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी। हमें लगता है कि आपको ये बातें बहुत ही सरलता और प्रेम पूर्वक समझ में आई हैं। चलो सबसे पहले इन्हीं छोटी छोटी बातों पे हल्के फुल्के क्वेश्चन करेंगे और फिर हम पावर 3 के फॉर्मूलेस पे जाएंगे। ठीक, चलिए ये बताइए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये अलजेब्रा की पहली शीट है मेरे दोस्तों और इस पहली शीट में आपके लगभग 125 क्वेश्चन हैं। बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये मिनिमम लेवल है, सबसे गिरा हुआ प्रश्न पूरे अलजेब्रा का। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर इससे नीचे गिर के पढ़ाइए तो पॉसिबल नहीं है, यहीं से मिनिमम तैयारी आपको करनी है। चलिए बताओ। सर ने खूब पानी पीना हमें भी सिखा दिया। पानी पानी पीते रहिए, चुपचाप पढ़ते रहिए। एक्स्ट्रा 2 भी कहां से आ रहा पूछिए मत। सवाल है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर क्या होगा? क्या आप नहीं कर सकते? भाई मैंने पढ़ाया a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर 4ab, बस यहां a की जगह 2a कर दिया है, b की जगह 3b कर दिया है, तो मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 इंटू 2a इंटू 3b।
4 दूनी 8 तिया 24 ए बी सी ऑप्शन। ए की जगह 2a लिख दिया है और बी की जगह 3b। ये वेरिएबल्स हैं, कहीं की जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है। टें टें टें। सवाल नंबर 8 जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गोरे गोरे बच्चों, ये बताओ। वन बाई 8 ब्रैकेट में है x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y का होल स्क्वायर। इसको सरल कीजिए, कर दो सरल, करते नहीं है। प्रेमचंद्र कह रहा है सर हमको लव हो गया है, क्या करें। प्रेमचंद्र वो तो रोज हर 30 मिनट में होता है, पर चिंता ना करो, उधर से किसी को नहीं होने वाला। आपको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1/8 ब्रैकेट में x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y का होल स्क्वायर सरल कीजिए। बेरोजगारों से कोई लव नहीं करता, ये बताओ जल्दी से। इस चीज को आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चे, ये मैंने आपको अभी समझाया, कुछ नहीं करा, बस ए की जगह x कर दिया, बी की जगह 1/y। क्या हो जाएगा मेरे गंदे गंदे बालक, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 4ab, 4ab 4 इंटू एक्स इंटू 1/y। 4 से 8 दो बार कट जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि क्या आ जाएगा सवाल का आंसर x/2y। ऑप्शन नंबर सी उत्तर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 3 की तरफ। ये बताइए दोस्त, छोटी नाम ले लिया मैंने आपका, शैलेंद्र, हर्षीर, सुशांत। हाँ अर्जुन, सवाल में दिया यदि a प्लस बी बराबर 11 है, ए बी बराबर 15 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। जल्दी से देखिए, कभी कभी एग्जामिनर डाटा इतना आसान देता है कि आप देखते ही समझ जाते हो कि यार ए का मान ये होगा, बी का मान ये होगा। जैसे कि सपोज यहां 11 के बजाय अगर 8 होता, तो आप मेंटली एज्यूम कर पाते यार ए बी 15 दिया है, ए बी तो 5 दिया 15, 5 3 8, तो ए और बी की वैल्यू 5 और 3 है। लेकिन वो तब है जब फर्जी डाटा सेट कर रखा हो। क्लियर है, तो एक बार सवाल सॉल्व करने से पहले उसकी डाटा पे नजर डाल लिया करो, अगर नहीं कैच होता तो फिर फॉर्मूला लगा लेंगे। आपको देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा है, आपको a प्लस बी की वैल्यू दी है और ए बी की वैल्यू दी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप बोलोगे जी सर 121 में से 30 घटाएंगे तो 91, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 91। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। शैलेंद्र समझ में आया बेटे, चलो आपके सामने आएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 4। ये बताइएगा दोस्त, दो संख्याओं का डिफरेंस 43 है, उनका प्रोडक्ट 50 है, उनके स्क्वायर का सम बताइए। दो संख्याएं जैसे मैंने ए और बी मान ली, सवाल में उन दोनों का डिफरेंस 43 दिया है, उनका गुणनफल उनका प्रोडक्ट 50 दिया है ए इंटू बी, उनके स्क्वायर का सम, उनके वर्गों का योग, दोनों संख्याओं का वर्ग करो पहले और वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ। तो क्या आप नहीं बताओगे उछल उछल के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, चाहे तो आप सॉल्व कर लो, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहां से इकाई अंक 9 आएगा, यहां से 0, तो 9 में 0 ऐड करेंगे तो इकाई अंक पे 9 ही आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 43 का स्क्वायर 1849, स्क्वायर याद कर लीजिए 50 तक, 100 तक करोगे तो बहुत अच्छी बात है। 1849 में 100 जोड़ेंगे 1949,
30 तक पहाड़े याद करिए कम से भी कम, और 50 तक वर्ग याद करिए, और 30 तक क्यूब याद करिए। खैर ये तो आपको याद होगा ही। चलिए सवाल नंबर 5, जवाब दीजिएगा जी इस क्वेश्चन का। टे, 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 टे। यदि a माइनस बी 5 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 है, तो आपसे पूछा है ए बी का मान क्या होगा। फटाफट करिएगा। सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्तों कि यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे भर भर के, क्या इसका स्क्वायर करेंगे। भाई ए माइनस बी 5 दिया है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 माइनस 2ab, यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी कितना आ जाएगा भाई, 2ab आ जाएगा 45 माइनस 25 20, 20/2 यानी कि 10। तो ए बी का मान 10 आ जाएगा इज्जत अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। आपको सवाल काफी आसान लग रहे होंगे, तो ये बेसिक सवाल है, मैं बेसिक से भी पढ़ाता हूं। इतनी मेंटल क्षमता भारत के हर विद्यार्थी की है। वीर तो वो है जो 125वें सवाल तक भी इसी सरलता से समझता रहे। क्या आप आखिर तक टिक पाओगे? सवाल नंबर 6 बताइएगा, ये करेंगे मेरे दोस्त जल्दी से। यदि 3a प्लस टीबी 3a प्लस 2b बराबर 49 और ab बराबर 8, तो आपसे पूछा है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर क्या होगा। बोलिए। क्या आप समझ पाए? देखिए मेरे दोस्तों, यदि 3a प्लस 2b बराबर 49, ab बराबर 8, तो ये बताइए। देखिए इस सवाल में मुझे आसान डाटा सेट किया गया। अगर आप इजीली देखो तो मैं डायरेक्ट ए बी के मान पकड़ सकता हूं। क्या आपने डायरेक्ट ए बी के मान पकड़ लिए? भाई 8 है कम 8 यहां रखूंगा, 8 तिया 24 प्लस 2 26, नहीं भाई 16 तिया 48 होता है मेरे दोस्तों। देखिए अगर मैं ए को 16, इसके लिए आपको लॉजिकली लगा सोचना होगा मेरे दोस्तों, लॉजिकली नहीं, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस से आता है। अभी इसका कोई और तरीका नहीं। 16 गुणा आधा 8 होता है। ए की जगह 16 रखूंगा तो 16 तिया 48, बी की जगह आधा रखूंगा तो 2 गुणा हाफ 1, तो क्या 48 से 49 हो गया? आप बोलोगे जी सर यू आर जीनियस। तो ए का मान जो है 16 है, बी का आधा यहां रखेंगे, ए की जगह 16 रखेंगे मेरे दोस्तों तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, ये 3 गुणा 3 स्क्वायर 16 स्क्वायर, ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बेटा ए की जगह 16 रखूंगा, 16 स्क्वायर हो गया, 9 3 स्क्वायर, तो 3 गुणा 16 दोनों पे स्क्वायर चढ़ रहा है तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा। बी कितना? आधा है ना, तो बी का स्क्वायर 1/4, 4 गुणा 1/4 1, 48 का स्क्वायर 2304, 2304 में एक जोड़ूंगा 2305, उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन। ये आपने किया मेरे दोस्तों डाटा एज्यूम करके, आपने डाटा पकड़ लिया। आपका दिमाग इतना तेज काम करता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा। भाई जवाब दीजिए। भाई कुछ भी नहीं है। भाई इस सवाल में ए की जगह 3 कर दिया, बी की जगह 2 भी कर दिया है। अभी
3a+2b 49 है, ए बी 8 है, तो आपसे a² + b² पूछा, कैसे आएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 3a+2b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर -2ab। बच्चों जब माइनस का 2ab करेंगे तो 2 तिया 6 दूनी 12ab हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, औसम सर। देखिए 3a+2b है 49, 49 का स्क्वायर 2401, ए बी कितना है मेरे प्यारे भाई 8, तो 12 अट्ठे 96, 2401 में से आप जब 96 घटाएंगे तो 2305 पे पहुंचेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। आगे चलेंगे धीरे धीरे, हम जो है लेवल को बढ़ाएंगे। सवाल नंबर 7, ये बताइए प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन करेगा? जल्दी से। यदि 3x + 5y बराबर 14 है और xy बराबर 6 है तो 9x² + 25y² का मान क्या होगा? जल्दी से। या तो एक्स वाई एज्यूम करो भाई, वो तो मुझे मिला नहीं, मिल रहा होगा तो 1 सेकंड में मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 2 3 अच्छा है कि 2 3 सेटिस्फाई करा नहीं, हटाओ फिर, इतना टाइम नहीं हमारे पास। लगाएंगे फॉर्मूला 9x² + 25y² क्या होगा भाई? a² + b² ही तो है, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर -2ab, -2ab करेंगे, बस यहां a की जगह 3x कर दिया है, b की जगह 5y, -2ab करेंगे तो 2 तिया 6 पंजे 30xy हो जाएगा, 30xy, 30xy, xy का मतलब है 6, तो 196 में से 180 घटाएंगे 16, तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गुड प्यारे बच्चों, गुड। आगे चलेंगे नेक्स्ट, ये बताइएगा। यस खुशबू, सवाल है बच्चों, यदि यदि 7x - 10y बराबर 8 है और xy बराबर 5 है तो 49x² + 100y²। देखिए आपको ये दिखना चाहिए, आपको 49x² नहीं दिखना चाहिए बेटा। अभी आपको ये जो 49x² है ये मेंटली करना है, 7x का होल स्क्वायर दिख रहा है, जो 100y² है क्या, 10y का होल स्क्वायर दिख रहा है? बोलो प्यारे बच्चों, सवाल में आपको a - b दिया, बस a की जगह 7x कर दिया, b की जगह 10y कर दिया है भाई। a² + b² निकालना है तो a² + b² बराबर आपको a - b दिया है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर +2ab। बच्चों 2ab करोगे, 2ab तो 2 की 7x गुणा 10y में गुणा करोगे तो 2 सच्चे 14, दुसाम 140xy हो जाएगा ना। 2ab करेंगे तो 2 सत्ते 14, दुसाम 140xy, सबकी वैल्यू रख देंगे भाई। 7x - 10y कितना दिया आपको? 8, 8 का स्क्वायर 64, xy आपको दिया 5, तो 140 गुणा 5 यानी कि 14 पंजे 70, 700, तो ये कितना आ गया? 764। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसे बिल्स में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिख लिख के बता के करूंगा तो आपके दिमाग को उसकी आदत हो जाएगी, वो बिना लिखे वो दिमाग हैंडल नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको केवल दिमाग में करनी है, और इसलिए मैं इसको केवल बोल ही रहा हूं। बोर्ड पे लिखना क्राइम है, ये आपको मेंटली करना है, सीधा ये आपको लिखना है मेरे दोस्तों। ठीक, आगे चलेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ। हाँ जी, ये बताइए जल्दी से, फटाफट करिएगा दोस्तों। प्रांशु 2a भी करेंगे ना, a की जगह 7x रखो, b की जगह 10y।
यदि 49a² प्लस 25b² 30 है, ए बी बराबर 1 है, तो 7a प्लस 5b का मान। देखिए सवाल बहुत प्यारा है भाई। सवाल में ऐसा समझो कि ए की जगह 7a कर दिया है, बी की जगह 5b कर दिया, तो a² प्लस b² दिया है, ये ए बी दिया है, 7a प्लस 5b पूछा है, तो 7a प्लस 5b का मान डायरेक्ट नहीं आएगा, आप इसका स्क्वायर निकालिए। 7a प्लस 5b की वैल्यू आपसे पूछे, डायरेक्ट नहीं आएगी, आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करो। 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 49a² प्लस 25b², जो कि 30 दे रखा है, प्लस 2ab करूंगा भैया, 2ab करूंगा भाई। 2ab का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 7a गुणा 5b करूंगा, तो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70 ab हो जाएगा, 70 ab। ab का मतलब 1 है, तो 70 एकम 70 यानी कि 100, 100 आ गया। तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर 100 आ गया। तो अंडर रूट लेंगे तो 7a प्लस 5b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट चलेगा मेरे दोस्त, आप अगला सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 10 नंबर, ये बताइए जिसका क्या आंसर है। सवाल है यदि 9a² प्लस b² 25 है और ए बी 4 है, तो 3a प्लस बी का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो पहला वाला तरीका तो है ये मेरे दोस्तों, स्क्वायर करके निकाल लीजिए। यहां पे डाटा भी काफी आसान दिख रहा है, 9 प्लस 16 25, ए बी 4। अगर ध्यान से देखो 1 गुणा 4 4 होता है मेरे दोस्तों, ए की जगह 1 रखेंगे तो 9, बी की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 आ रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए है भाई। ए की जगह 1 रखेंगे, बी की जगह 4, तो 3 प्लस 4 7, तो क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर 7। तो बिल्कुल बेसिक सवाल बन गया आप लोगों के लिए, कोई परेशानी नहीं हुई इस पे। आगे चलेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ। बोलो दोस्त। यदि a² प्लस b² 289 है और ए बी 120 है, तो a² माइनस b² किसके बराबर है, जल्दी से बताइए। है भाई, a² प्लस b² 289 है, ए बी 120 है, तो आप मुझे बताइए कि a² माइनस b²। आपको पता है 15 8 17, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 17 स्क्वायर के बराबर होता है। ये ज्योमेट्री में भी इसका काफी यूज होगा, ट्रिपलेट्स में। अभी 8 15 17 एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर का। आप ध्यान से देखें तो कितना आसान है, सीधा एज्यूम कर सकते हैं। 120 क्या होता है, 15 अट्ठे 120। प्यारे बच्चे देखो, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। सवाल में बोला है कि ए का मान बड़ा है बी से, 225 प्लस 64 289 सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस है ना। बोलो, तो a² माइनस b², 15 प्लस 8 23 इंटू 15 माइनस 8 7, ए प्लस बी ए माइनस बी कर देंगे ना, 23 सत्ते 161 आ गया जी इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस तरीके से एज्यूम नहीं कर पाते, या मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू लेट नहीं हो रही, तो सॉल्व भी कर सकते। a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भाई a माइनस बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको, a प्लस बी की वैल्यू भी निकालनी होगी है भाई। अगर आपको a² प्लस b² दिया है और ए बी दिया है, तो क्या आप a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बता सकते। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab है भाई, माइनस 2ab। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 49,
इसी तरीके से अगर मैं आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 प्लस टू ए बी करेंगे 240, कितना आ जाएगा 529। आप बोलोगे जी सर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर 49 है, a बड़ा है b से, तो a माइनस बी पॉजिटिव आएगा। a माइनस बी कितना आना चाहिए 7। अगर a माइनस बी का 49 7 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 529 है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 23, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो 7 गुणा 23 161, 161 आंसर आ जाएगा। तो हमने सॉल्व भी कर लिया। चलिए 12 नंबर, ये बताइएगा दोस्त इसका क्या आंसर आएगा? जल्दी से बनाइएगा। वो आएगा भी नहीं अंकुश। अब यदि x माइनस वाई 13 है और एक्स वाई 19 है, तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई तो 13 दे रखा है, यानी कि आपको एक्स प्लस वाई निकालना है। अरे प्यारे बच्चों यही तो हुआ, एक्स माइनस वाई 13, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई तो 13 है, तो दोस्तों आपको क्या निकालना है? एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई कैसे आएगा दोस्त, जवाब दीजिए भाई। सवाल में अगर आपको एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है, सवाल में आपको एक्स वाई दिया है, तो एक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा भाई? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी कौन सा फॉर्मूला? एक्स एक्स माइनस वाई और एक्स वाई की टर्म में क्या है भाई? मुझे दिखाना ही पड़ेगा आपको यार, आप क्यों भूल जाते हैं? ये लिखवाया मैंने ये वाला, कहां मर गया? ये रहा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जिसकी डिमांड हो वही चीज आपको अप्लाई करनी है, वो तभी पता चलेगी जब आपको बिल्कुल अच्छे से रिजल्ट याद होंगे। आड़े टेढ़े, तो एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे 169 प्लस 4xy करेंगे तो 19 चौका 76। ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई निकालने के लिए इसका अंडर रूट करना होगा जी, इसका अंडर रूट। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर इसका अंडर रूट करेंगे। अब 169 में 76 जोड़ेंगे तो पहले 6 जोड़ लो दोस्तों, कितना हो जाएगा? 175। 175 में अब 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 245। 245 हो गया। बताओ 245 क्या होता है? 245 होता है 49 गुणा 5। भाई 50 पंजे 250 होता है, तो 45 पंजे 245 हो जाएगा, 49 पंजे 245 हो जाएगा ना। 49 का अंडर रूट तो 7 आ जाएगा, 5 का आ जाएगा √5, तो 7√5 आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर? ठीक है, तो x प्लस वाई आ गया मेरे दोस्तों 7√5। रखेंगे यहां पे, तो 13 सत्ते 91√5 इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। आसान सवाल है मेरे दोस्त। एक आगे की तरफ हम चलेंगे, सवाल नंबर है 13। ये बताइएगा जल्दी से, बोलिए। कोई बात नहीं प्रदीप, सवाल में प्यारे बच्चों ये दिया है, यदि a प्लस 4b 19 है, a प्लस 4b 19 है और 2ab 17 है,
तो आपसे पूछा है ए माइनस फोर बी का मॉड, मतलब आपको केवल ए माइनस फोर बी की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। यदि a प्लस चार बी 19 है और 2ab 17 है तो आप हमें बताइए a माइनस फोर बी का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करो। मेरे प्यार भी, इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि आप देखते बता दे कि सवाल का आंसर 15 होगा। कितने बच्चे बता पाए? वेरी गुड मोनू। आपको दिखाई दे रहा है a प्लस चार बी 19, 2ab 17, 17 दो 19 होता है। भाई अगर मैं a की जगह, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अभी a की जगह 17 और b की जगह हाफ करूंगा तो ये कोई प्रॉब्लम है क्या? दो से दो कट जाएगा, 17 बचेगा। a की जगह 17, b की जगह आधा करूंगा, 4 इंटू हाफ 2 हो जाएगा, 17 दो 19। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी तो a माइनस फोर बी, ए की जगह 17 और b आधा है तो 4 भी हो जाएगा, 2 17 माइनस 2 15 आ गया जी उत्तर इस सवाल का। बताओ क्या परेशानी आ रही है इस पे? सॉल्व करना चाहते हैं तो a माइनस फोर बी, देखिए फॉर्मूला लगाना होगा फिर आपको। भाई a माइनस बी का फॉर्मूला a प्लस बी की टर्म में और ए बी की टर्म में। a माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। 4ab करूंगा तो 4a गुणा 4b, 4a इंटू 4b करेंगे तो 16ab हो जाएगा, 16ab। अगर 2ab 17 है, ये 16ab हो गया ना, अगर 2ab का मान 17 है तो 16ab कितना होगा? 8 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 16ab आ जाएगा 17 अट्ठे 136। तो 361 में से 136 घटाएंगे 225, तो a माइनस चार बी का होल स्क्वायर 225 आया है तो a माइनस चार बी 15 आ जाएगा अंडर रूट लेके। ये मैंने बता दिया आपको। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने, कहां गया जी क्वेश्चन अब आपका? 14। ये बताइएगा जी, फटाफट बताइएगा, बहुत प्यारा सवाल है। 30 सेकंड आपके पास। यदि 3a माइनस बी का मान 1 है और ए बी की वैल्यू 4 है तो आप हमें बताइए कि 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने 7 8 5 और 6। करो। क्या वैल्यू एज्यूम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं जी। यदि 3a माइनस बी 1 है और ए बी 4 है तो आपसे पूछा है 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया किसी का? भाई ए बी 4 है, 2 दूनी 4 तो 6 माइनस 2 4 नहीं कर रहा, एक 4 एकम 4 होता है ना, 4 4 12 माइनस 1 11, ये भी नहीं कर रहा। तो एक रास्ता बचा फिर -1 और -4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया जिसमें सेट किया गया -1 और -4 कि गुणा करने पर भी तो 4 आता है। ए की जगह -1 रखूंगा -3 हो जाएगा, बी की जगह -4 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 4 -3 क्या आ गया? एक सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए की जगह -1 रखना है और बी की जगह मेरे दोस्तों क्या रखना है आपको? बी की जगह आपको मेरे दोस्तों यहां पे 4 रखना है, 16, यानी कि -7 इस क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि ऐसे सवाल के दो आंसर आते, +7 भी और -7 भी। सवाल में +7 ले रखा है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बच्चा कह रहा एक और दो भी तो हो सकता है। भाई एक और दो कैसे हो जाएगा? एक दूनी तो दो, दो ही होता है, 4 है। अश्वनी ऐसी वैल्यू बताए मेरे दोस्तों जहां पे दोनों को सेटिस्फाई रहे दोनों। देखो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी चीज का स्क्वायर करते हैं ना तो दो आंसर आते, प्लस माइनस दोनों के साथ। आपको 3a माइनस बी 1 दे रखा है, ए बी 4 दे रखा है, 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है। तो 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? 3a माइनस बी गुणा 3a प्लस बी।
3a माइनस बी इंटू 3a प्लस बी, ये हो जाएगा 3a माइनस बी तो 1 हो गया। प्यार से समझने की कोशिश करेगा, दोनों रहेगा तो दोनों लगाएंगे है भाई। 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 3a माइनस बी गुणा 3a प्लस बी, 3a माइनस बी 1 है, आपको 3a प्लस बी निकालना है। 3a प्लस बी क्या आएगा, हालांकि मेरे प्यारे भाई देखिए ध्यान सुनिएगा, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, किसी भी संख्या का स्क्वायर 16 है तो एक्स के लिए दोनों होंगे +4 या -4, लेकिन सवालों में ज्यादातर पॉजिटिव ही आंसर दे रखा होता है तो आप निगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव ही आंसर दे रखा होता है, नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, क्लियर है। जैसे यहां पे अब 3a प्लस बी मेरे दोस्तों आपको निकालना है, यहां पे एक और वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, सही कह रहे हैं आप, 4/3 और 3, दो एक मान और सेटिस्फाई कर रहा, 4/3 और 3 वो भी कर रहा है, वेरी गुड। 3a प्लस बी क्या होगा, 3a प्लस बी जो है वो अंडर रूट ऑफ 3a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab करूंगा तो 4 तिया 12ab हो जाएगा, और ab का मतलब है 4, तो 12 चौक 48, एक 49 का अंडर रूट 7। हालांकि सवाल का आंसर +-7 दोनों आएगा भाई, बेटा इसका आंसर +-7 दोनों है, +7 भी इसका आंसर है, -7 भी है, सवाल में केवल +7 ही दे रखा है तो ये ही मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं आपके सामने लिख रहा हूं 3a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए सर 3a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 12ab, ये फॉर्मूला है, यही तो होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। जब यहां पे इसका अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा मेरे दोस्तों, प्लस माइनस, लेकिन सवालों में ज्यादातर पॉजिटिव वैल्यू ही दी हुई होती है इसलिए आप पॉजिटिव लेंगे। अगर सवाल में प्लस माइनस दोनों, अगर इस सवाल में एक ऑप्शन +-7 वाला होता है भी और 7 भी होता तो आप डी ऑप्शन मार्क करते, ज्यादा करेक्ट है, क्लियर है, बोथ दिए होंगे +-7 वाला मार्क करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे। सवाल आपके सामने आएगा दोस्त 15 नंबर, ये जवाब दीजिए। अगले सवाल में मैंने आपके डाउट को खत्म कर दिया। देखो ये सवाल आया है, ये 2020 के प्री में ही सवाल आया CHSL में, 3p माइनस 5m 5 है और pm 6 है। अब ऐसे सवाल आते हैं अंडर रूट वगैरह के, प्लस माइनस बड़े ऊट पटांग डाटा के, वो चीजें खत्म होगी जब जो है सीधा सीधा देखने से मिल जाती थी। 3p माइनस 5m 5 है, pm 6 है, तो 9p स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर क्या होगा बताओ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी a प्लस बी 3p प्लस 5m इंटू 3p माइनस 5m इंटू 3p माइनस 5m, जो कि सवाल में 5 है, 3p माइनस 5m तो 5 है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब मेरे दोस्तों आपको यह निकालना होगा 3p प्लस 5m की वैल्यू, सवाल में आपको 3p माइनस 5m दिया, a माइनस बी दिया, a भी दिया है, तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी बराबर प्लस माइनस आता है प्यारे बच्चे, प्लस माइनस, इस सवाल के ऑप्शन में प्लस माइनस साइन दे रखा है। a प्लस बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4ab करूंगा तो 4 तिया 12 पंजे 60 pm हो जाएगा, 60 pm, 4 तिया 12 पंजे 60 pm, pm कितना है 6, तो 60 इंटू 6 360 हो जाएगा, इंटू 5 360 और 25 385, तो प्लस माइनस 5 रूट 385, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए है भाई। तो ये देखिए 5 रूट 385 भी दे रखा है सवाल में और प्लस माइनस 5 रूट 385 भी दे रखा है, तो इसमें सही जो मार्क करेंगे वो ए वाला मार्क करेंगे, ना कि ये। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। लेकिन अगर इस सवाल का आंसर सपोज ये होता, इस सवाल के ऑप्शन ये होते तो आप क्या कौन सा ऑप्शन मार्क करते। इस सवाल का आंसर है प्लस माइनस 5 रूट 85। इस सवाल के दो सही आंसर हैं, लेकिन आपको प्लस माइनस 5 रूट 85 तो कहीं मिल नहीं रहा 385,
ये वाला पॉजिटिव वाला दे रखा है मेरे दोस्तों, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सी। सी ऑप्शन करेक्ट मार्क कर देते फिर। समझ में आया? अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है सारे बच्चों को। हाँ जितेंद्र भाई, क्यों दुखी हो रहे हो? गोलू तुझे कोई कंफ्यूजन? गोलू को कोई डाउट नहीं है। आजा, हाँ क्या, आजा। जी चाहिए प्लस माइनस वाला संजय। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है, किधर गया जी? अब 16। ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? विदाउट फॉर्मूला हो जाएगा? नहीं सतीश। निहाल कह रहे कैन वी गोलू प्लीज। यार गोलू बहुत भारी हो चुका, मेरे में इतनी दम नहीं है कि मैं गोलू को उठा पाऊं। गोलू इतना सा आया था, इतना सा था, इतना सा। जितना बड़ा ये मेंढक है ना, इतना बड़ा गोलू लाया था मैं, और अभी इतना बड़ा हो गया है। 4 आदमी चाहिए इसे उठाने के लिए। देखिए मीन्स का सवाल आपके सामने आ रहा है। यदि x प्लस वाई बराबर 10 है प्यारे बच्चे, और एक्स वाई बराबर 4 है, तो आपसे पूछे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। इसमें थोड़ा आपको लॉजिकली सोचना है। क्या लॉजिकली सोचना है? कि आपको x प्लस वाई दिया पावर 1 से, और पावर 4 में जाना है। कैसे जाएंगे? तो पहले आप इसका स्क्वायर करो, पावर 1 का स्क्वायर करोगे पावर 2 आएगी, फिर पावर 2 का भी स्क्वायर करेंगे, फिर पावर 4 आएगी। आपको x प्लस वाई 10 दिया है, एक्स वाई 4 दिया है, तो क्या प्यारे बच्चे आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस 2xy। तो आपका जवाब होगा 100 माइनस 8 92, 92। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। अब सवाल में मेरे दोस्तों आपसे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पूछा है। अब ये क्या आएगा मेरे दोस्तों? अब आप अब की बार आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा देंगे। क्या बचेगा? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये तो बचेगा। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल लिख के बता दिया मैंने। सवाल में क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 92, तो 92 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। एक्स वाई 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। अब इसको सॉल्व तो करूंगा नहीं मैं यूनिट डिजिट से, ये उत्तर आ जाएगा बी, ये आंसर है। हार्डली 5-7 सेकंड में सवाल हो सकता था, चाहे मेंस के पेपर का है। भाई यहां से इकाई का अंक देख लेंगे। अगर 92 का स्क्वायर करते हैं, इकाई के अंक की कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट सेम मैच कर लेते हैं। भाई 92 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट 2 है, 2 का स्क्वायर इसका जो भी आएगा, 92 का स्क्वायर जो भी आए एंड में 4 रहेगा, माइनस 32 कुछ भी हो एंड में 2 है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो इकाई के अंक पे 2 ही आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में है। सूरज कह रहे सर मैं आपके गोलू को किडनैप करूंगा तो कितना दीजिएगा? सूरज क्या दीजिएगा? गोलू कुछ मांग रहा बेटा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 17 की तरफ जवाब दीजिए दोस्तों। साधारण प्रश्न है, क्या उत्तर है जी इसका? पैसा। अच्छा, पैसा दीजिएगा गोलू को किडनैप करने का है।
2 दिन बाद खुद ही वापस कर लीजिए सर, ये लीजिए आपका गोलू सही सलामत है बिल्कुल। बेटा पूरे देश की पुलिस लग जाएगी इसको ढूंढने में। खर्चा कैसे उठाओगे इसके 2 दिन का, बताओ। 4,000 रुपए पर डे का खर्चा है उसका। यदि x बराबर 1 - y है, एक्स स्क्वायर बराबर 2 - y स्क्वायर है, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। यू कैन से कि अगर -y इधर आ जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 1। वेरी गुड ब्रो। देखिए ये -y स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। चलो सवाल में आपको x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 पूछा है, तो नथिंग स्पेशल, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो करना है। बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक्स वाई की जरूरत और पड़ेगी, तो मुझे जरा ये एक्स वाई और निकाल के बता दो। तो प्यारे भक्तजनों ये एक्स वाई कितना है, एक्स वाई बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स वाई कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। समझा है मैंने आपको। अगर आपको ये दोनों दिए हुए हैं तो एक्स वाई कितना कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2, यानी कि 1 - 2 -1/2 आ जाएगी एक्स वाई की वैल्यू, निकाल सकते हैं। अब आपसे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पूछा है। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है 1/4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो 4 में से आधा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, है ना, 7/2। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बनेगा, करेक्ट है। क्या हुआ चुलबुली, सर आपकी वजह से 300 रुपए का रोज नुकसान हो रहा है। कैरविल क्विज, मेरी वजह से नुकसान हो रहा है, मैं समझा नहीं। सुबोध कह रहे सर आपसे ही मैथ पढ़ के आपसे बढ़िया मैथमेटिशियन कैसे बने। वाह सुबोध, ये तो वही बात होगी सर, अंबानी से उधार लेके अंबानी से अमीर कैसे बने। वाह बेटे वाह। चले आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले आपको थोड़ी सी ऊर्जा जुटानी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। गुड गुड प्रश्न आपके सामने आएंगे। ओ ये बहुत ही सुंदर सवाल है मेरे दोस्त। देखिए अच्छा दुर्गेश, तो अभी तक ये बात थी पावर 2 की, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी एक एक लेवल खत्म हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करते पावर 3 बारे फॉर्मूलों की। चलो तो गंदे गंदे बच्चों सभी लोग मुझे बताएंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब। स्टूडेंट्स जवाब दीजिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, फटाफट करिएगा प्यारे बच्चे। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, बहुत ही प्यार से आप समझिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा भाई,
तो आपका जवाब होगा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कैसे निकलेगा? ए प्लस बी की 3 बार गुणा कर दो, ए प्लस बी की 3 बार गुणा करनी है, यही आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। आप बोलोगे जी सर इस बात को थोड़ा अच्छा लगने वाले तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है भाई प्लस 3a² बी प्लस 3ab² में से अगर मैं 3ab कॉमन ले लूंगा, अगर मैं 3ab कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी। आप बोलोगे जी सर 3ab कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में a प्लस बी, यहां से 3ab कॉमन लेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारे के सारे याद होने चाहिए। प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालने लगूं तो ये चीज इधर आ जाएगी दोस्त। आप बोलोगे जी सर अगर मैं आपसे यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में पूछने लगूं कि बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर तो 3ab इंटू ए प्लस बी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इधर आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लीन बोल्ड हो गए सर हम, वेरी गुड, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ऑस्कर गोज टू यू। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। प्यारे बच्चों अगर यहां से ए प्लस बी कॉमन ले लिया जाए, अगर यहां से ए प्लस बी कॉमन ले लिया जाए, ए प्लस बी कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा भाई, यहां ए प्लस बी यहां भी आ रहा है, ए प्लस बी यहां भी आ रहा है, यहां भी ए प्लस बी है, यहां भी है, तो अगर ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे भाई तो जवाब दीजिए यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, अभी यहां से क्या बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां से बचेगा माइनस का 3ab। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, माइनस का 3ab। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, गर्व है मुझे तुम पे। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपनी जान से ज्यादा याद रखिएगा बच्चे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहां से आ जाता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अगर किसी सवाल में आपको ए प्लस बी का मान दिया है और ए बी का मान दिया है अभी अगर किसी सवाल में आपको ए प्लस बी का मान दिया है और ए बी का मान दिया है और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो आप इस तरीके से करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू रख दो, ए बी की वैल्यू रख दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से। आप बोलेंगे जी सर वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छा बात बताया, हम गदगद हो गए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, बचपन में आपको इसी तरीके से पढ़ाया गया ना, ये सब आपको बताया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 3ab मेरे दोस्तों आप घटाएंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab में से जब माइनस का 3ab घटाएंगे तो माइनस का ab हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। आप बोलोगे जी सर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी।
हैं? अनिल कह रहे हैं बिल्कुल सर, आपसे भी उम्मीद यही करता हूं, आप भी बचपन की ही तरह पढ़ाएं। वाह बेटे वाह, बचपन की तरह पढ़ना है इनको, बड़ों की तरह नहीं पढ़ना है, बड़े नहीं हुए अभी तक। अभी अभी तक भी ये कटोरी में बिस्कुट डुबा खाते हैं। आहा, क्या ये सारी बातें आप लोगों को याद हो गई? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इन दोनों में बहुत ही अच्छा रिश्ता है, एक मासूम सा रिश्ता है, एक दोनों काफी प्रेम करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, प्यारे बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मेरे दोस्तों, अगर आप यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालने के लिए कहोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना आ जाएगा? या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसी भी तो लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी उधर चला जाएगा, ई जो ए प्लस बी ए उधर चला जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो आपका जवाब होगा सर ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी। क्या इसमें कोई समस्या? सर आप किस राज्य से? संतोष, मैं यूपी से हूं, उत्तम प्रदेश से। अरे वाह सूरज, बिल्कुल मत देना। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है? ये सारी बातें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई। सेम इसी प्रकार से प्यारे बच्चे, सेम इसी प्रकार से अगर माइनस के बारे में चर्चा करी जाए, क्या आप चर्चा के लिए तैयार हैं? ए माइनस बी का होल क्यूब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? ए माइनस बी का होल क्यूब, तो आपका जवाब होगा सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी कर दीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अभी ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, अभी माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। आप बोलोगे जी सर ये आपने अच्छा किया बता के, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ऐसे कितने महानुभाव है जो इस चीज को पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा भी कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करता था, और हम पढ़ाई भी करें और हमें पता ही नहीं चला। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो यहां से अगर माइनस का 3ab कॉमन आ जाए दोस्तों, अगर यहां से माइनस का 3ab कॉमन आ जाए, इन दोनों की लास्ट टर्म से माइनस का 3ab, यहां से क्या बचेगा? ए, यहां से क्या बचेगा दोस्तों? 3ab कॉमन चला गया, बी, ए माइनस बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर है? सर यूपी और दिल्ली के बच्चों के ज्यादा सिलेक्शन कैसे होते हैं कंपेरेटिवली साउथ के बच्चों से? तेजस, साउथ के बच्चों का सिलेक्शन कम होगा क्योंकि वो कम तैयारी करते हैं, बात खत्म। जितना क्रेज सरकारी नौकरी का यूपी और बिहार में होता ना, केरल में थोड़ना है, उतना गुजरात में थोड़ना है। वहां लोग सेल्फ बिजनेस, व्यवसाय की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा ना, महाराष्ट्र में लोग स्टार्टअप करते हैं छोटे मोटे।
ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b²। तो यहां से माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ये बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकालूंगा, अभी प्यार समझिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर मैं निकालूंगा मेरे दोस्तों इक्वल टू, तो ये माइनस का 3ab और ये ए माइनस बी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप बोलोगे जी सर बहुत बड़ा, इससे आसान क्या होगा? अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। प्यारे बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बोलोगे जी सर वी आर गेटिंग। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। नाउ लिसन, अब यहां से मैं आपको जो है वीरस देने वाला हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए माइनस बी यहां भी है, ए माइनस बी यहां भी है, तो ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बचेगा? तो इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो आपका जवाब होगा सर यहां से बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से क्या बचेगा? प्लस, मेरे दोस्त आप कहोगे सर ए माइनस बी तो चला गया, यहां से बचेगा प्लस का 3ab, 3ab। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी सवाल में ए माइनस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, और आपसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने के लिए ए माइनस बी ए बी जरूरत हो, पता हो तो आप निकाल सकते। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहां से ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3b। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 3ab करेंगे तो प्लस का ab हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सर हमारे यहां तो मैक्सिमम फौज में है सर। आशीष कहां से हो आप? सर यूपीएससी में क्रैक करके आप, आपके घर के आगे डीजे, अरे बजाऊंगा। वाह बेटे सूरज, बंदे ने किया भी तो क्या, यूपीएससी क्रैक करके डीजे बजाया, वो भी घर के आगे। इसीलिए यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं लोग। यूपीएससी क्रैक करते देश सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, सिविल सर्वेंट, लोगों के नौकर बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और ये बंदा डीजे बजाएगा। देश से कोई मतलब नहीं है। जब कोई मतलब है ही नहीं तो यूपीएससी की बजाय विधायक बन जाओ। यूपीएससी तो कोई भी क्रैक कर ले घर के कोने में बैठ के। हिम्मत है तो पॉलिटिक्स में आके एक नेता बन के दिखाइए। ए क्यू माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। देखिए अगर आपको यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालना है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर ये ए माइनस बी को उधर ले जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन डिवाइड में ए माइनस बी। तो बीच में प्लस आता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूले थे, मैंने डिटेल में इनकी गहन चर्चा करी, आपको ये समझ में आए होंगे मेरे दोस्तों, है भाई। स्लाइड्स में भी यही लिखा हुआ है, नथिंग स्पेशल।
हमने सवाल कहां तक करा दिया आपको? हमने सवाल करा दी थी दोस्तों आपको 17 नंबर। ये जरा 18 नंबर बताइए क्या होगा। सीपीयू के पेपर का सवाल, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब 5824 है और ए प्लस बी 28 है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। अब ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि ए बी निकालने बैठ जाओ। सबसे पहले देखो ये दिया है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया, ए प्लस बी दिया, जो पूछा है वो क्या है, वोट इज पूछा। तो आपका जवाब होगा सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में जब ए बी जोड़ेंगे तो माइनस ए बी। वॉट इज दिस? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कैसे निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी? अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से भाग कर दोगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है भाई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भाग करना है, 5824 को भाग करना है मेरे दोस्तों किससे? 28 से। चलिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा भाग करके बैठ जाओ, आप यूनिट डिजिट से सॉल्व करो। देखिए जैसे नीचे 8 आ रहा है, अब भाग करके ऊपर 4 करना है, तो 8 की किसमें गुणा करे कि 4 आ जाए मेरे दोस्तों? 0 नहीं, 8 दूनी 16 6 होता है, 8 6 48 8 होता है, 8 अट्ठे 64, केवल एक ही है मेरे दोस्तों 208। 8 की अट्ठे करेंगे 64, तभी तो एंड में 4 आएगा मेरे दोस्तों। ये केवल 208 ही हो सकता है मेरे प्यारे भाई। भाई इसकी जब यहां गुणा होगी, 28 की जब 208 में गुणा होगी, ये 8 इंटू 8 अट्टू मट्टू 64, तभी तो एंड में 4 प्रोड्यूस होगा यूनिट डिजिट पे। केवल यूनिट डिजिट मैच कर लो और कुछ भी नहीं करना। सेम 1 सेकंड में सवाल सॉल्व होगा मेरे दोस्तों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 432 है, ए प्लस बी 12 है, तो आपसे पूछा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab? बोलो। आपका जवाब हो रहा है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab कैसे आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से भाग दे देंगे। इसको 432 को 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 36 बार। 12 36 7 12 72। खत्म सवाल। नेक्स्ट। ये होता है सवाल नंबर 20। सवाल दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3552 है, ए माइनस बी 6 है, तो ये बताओ क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। क्या है ये? तो आपका जवाब होगा सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से ए बी घटाएंगे तो प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। कैसे आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड कर दीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3552, इसको ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे 6 से। क्लियर है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल जी। देखिए 6 पंजे 30 ही जाएगा, ये उत्तर नहीं हो सकते। 48 नहीं जाएगा, 6 दूनी 12, एक ही ऑप्शन है 2। 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट। ठीक है जी, आसान सवाल है ये वाला, कोई इसमें परेशानी नहीं। ये बताओ यदि ए क्यू माइनस बी क्यूब 899 है और ए माइनस बी 31 है, तो ये बताओ ये क्या आ जाएगा? ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab की वैल्यू निकालनी है। क्या है दोस्तों? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab क्या होगा मेरे दोस्तों? ये दिख रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कहां गए जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए, ये रहा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab निकालना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से जस्ट डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे 899 को 31 से, तो एक निम्मा 9 यूनिट डिजिट बन जाएगा। ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए तो आज की कहानी को हम यहीं विश्राम देते हैं, बाकी दोस्त हम कल करेंगे।